नमस्कार मित्रों, दोस्तों। अभी तक आप लोग टीवी और न्यूज़पेपर्स पे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण की खबरें सुनते आ रहे हैं। परंतु जब यह खबरें आपको अपने गली मोहल्ले, आस पड़ोस और सगे संबंधियों में सुनने को मिले और यह भी सुनने को मिले कि संक्रमण के बाद कुछ लोगों में इसके गंभीर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, तो मन में एक चिंता, भय और तनाव की लहर दौड़ जाती है कि कहीं मैं भी तो नहीं संक्रमित हो जाऊंगा और कहीं संक्रमित होने के बाद मेरे अंदर भी तो कोई गंभीर परिणाम नहीं होगा। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के पिछले 1.5 साल का यह इतिहास बताता है कि जब ऐसे डरे हुए व्यक्ति में वायरस का संक्रमण होता है तो इस वायरस के कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है और उसको स्वस्थ होने में भी काफ़ी समय लगता है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने बुलंद हौसले के साथ जंग को जीतने के जज्बे के साथ और निडर होकर इस संक्रमण का सामना किया, उनमें से बहुत सारे लोगों को सिर्फ हल्का फुल्का बुखार आया और वो स्वस्थ हो गए। कुछ ऐसे लोग जिनमें संक्रमण के कॉम्प्लिकेशन हुए, गंभीर स्थिति को पहुँचे, वो भी स्वस्थ होके जंग जीत के घरों में अपने वापस आ गए। बढ़ते हुए संक्रमण को प्रभाव को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादातर लोगों को इस जंग को लड़ना पड़ेगा और जंग के परिणाम ये बताते हैं कि 100 योद्धाओं में से 98 योद्धा इस जंग को जीत कर लौटेंगे, क्योंकि इसमें मॉर्टलिटी रेट 1 से 2% के बीच में है। एक ऐसा युद्ध जिसे हमें लड़ना ही होगा और जिसमें हमारे जीतने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो क्या इस युद्ध को डर डर के लड़ना सही रहेगा? यदि युद्ध शुरू होने के पहले, जंग शुरू होने के पहले हम डर जाते हैं तो ये हमारी सेना की ताकत को कमज़ोर करता है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, हमारे ऑक्सीजन लेवल SpO2 को कम करके हमारे दुश्मन को मजबूत बनाता है। सांप के काटने के बाद जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें यह देखा गया है कि 90% दुर्घटनाएं सिर्फ डर की वजह से हो रही हैं, ना कि उस विषैले सांप की जहर की वजह से। अतः जंग शुरू होने से पहले ही डर जाना हमारे जीतने की संभावनाओं को काफ़ी कम कर देता है। बहुत सारे डॉक्टर्स, मरीजों और मेरा स्वयं का अनुभव यह कहता है कि जो लोग संक्रमण के बाद घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल SpO2 5 से 10% कम हो जाता है और जो लोग निडर होकर बुलंद हौसले के साथ, जीत के जज्बे के साथ इस संक्रमण का सामना करते हैं, उन लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 लेवल 5 से 10% ज़्यादा रहता है। रणभूमि में जंग जीतने के लिए ज़रूरी है कि मनोभूमि के डर को निकालकर यह विश्वास दिलाया जाए कि जंग तो हम ही जीतेंगे, मुझे चाहे इसके लिए कितनी ही ताकत क्यों न लगानी पड़े। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। वार्ड राउंड के दौरान इस संक्रमण से ग्रसित अपने गंभीर और चिंतित मरीजों को मैं अवश्य बोलता हूं कि आपकी 80% से ज़्यादा बीमारी ठीक हो चुकी है और आप इस जंग में जीत के कगार पे हो। इस तरह की पॉजिटिव काउंसलिंग हमारे मरीजों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने में काफ़ी मदद कर रही है। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और फ्रिक्वेंट हैंड सैनिटाइजेशन का कड़ाई से पालन करते रहें। ये 3 अस्त्र जहां आपको एक और जंग से बचाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये चौथा अस्त्र जंग की बेला आने पर आपको जंग जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल लेते हुए इस शक्तिशाली हथियार का प्रयोग आपकी संक्रमण से लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, ये हथियार हम सब के पास है। दुनिया का हर व्यक्ति इस हथियार की ताकत को पहचाने और ज़रूरत पड़ने पर इस हथियार का भरपूर उपयोग करके जंग में विजयी होकर वापस लौटे। इसके लिए इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।